टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा की है और आज हम इसी नोटिफिकेशन को मतलब हर एक छोटी बड़ी जानकारी को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे 2026 के इस मौके की, फिर देखेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे जो 4 स्टेज में होता है, फिर एग्जाम को डिटेल में जानेंगे और हाँ, सबसे ज़रूरी वो नियम जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं 2026 की इस ग्रुप डी भर्ती की कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है और इसकी ज़रूरी तारीखें क्या हैं। ये नंबर देखिए, 22,195। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है लेवल 1 की टोटल वैकेंसीज, मतलब जॉब की तलाश कर रहे हजारों लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। अब ये तारीखें जरा ध्यान से देख लीजिए, इन्हें कहीं नोट कर लें तो बेहतर होगा। 31 जनवरी 2026 से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 2 मार्च को बंद हो जाएंगे। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है, अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई ना तो उसे ठीक करने के लिए अलग से फीस लगेगी। तो कोशिश यही करनी है कि पहली बार में ही सब कुछ एकदम सही सही भरें। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होगा कि क्या मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। एजुकेशन की बात करें तो रेलवे ने इसे बहुत सिंपल रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपने 10वीं पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तब भी आप एलिजिबल हैं। मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज चलेगी। अब जरा उम्र की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल और EWS के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल है। वहीं OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है, मतलब उनके लिए ये 36 साल हैं। और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है, तो वे 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब आगे क्या, आपको किन किन पड़ावों से गुजरना होगा? देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में बटा हुआ है। ये सफ़र शुरू होता है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT से। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो अगला पड़ाव होगा फिजिकल टेस्ट, जिसे PET कहते हैं। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल एग्जाम। अब जरा सबसे जरूरी स्टेज यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBT को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि इसमें आखिर आता क्या क्या है। एक नज़र में ही आपको समझ आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। देखिए, रीजनिंग का हिस्सा सबसे बड़ा है, पूरे 30 सवाल। तो जाहिर है ये सेक्शन कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर आपको 100 सवाल मिलेंगे जिन्हें हल करने के लिए आपके पास होंगे 90 मिनट। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। मतलब यहां स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी पूरा खेल है। अब हम बात करेंगे उस हिस्से की जो शायद तैयारी से भी ज्यादा जरूरी है, वो छोटी छोटी गलतियां जो आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनकी वजह से हर साल हजारों लोगों के फॉर्म बस एक छोटी सी लापरवाही के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सर्टिफिकेट की डेट्स का ध्यान रखना है। OBC और EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से 2 मार्च 2026 के बीच का ही होना चाहिए। और OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट वाला नहीं चलेगा। दूसरी बड़ी चीज है फोटो। फोटो वेबकैम से लाइव लेनी होगी, पुरानी फोटो नहीं चलेगी। बैकग्राउंड एकदम सफेद होना चाहिए और कपड़े गहरे रंग के पहनने हैं। सफेद कपड़ों में फोटो मत खिंचवाना। और हाँ, कोई टोपी या चश्मा नहीं। और अब बात सिग्नेचर की। यहां नियम बहुत ही सख्त हैं। आपका सिग्नेचर रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, मतलब जुड़े हुए अक्षरों में। कैपिटल लेटर्स में या फिर अलग अलग अक्षरों में साइन किया तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। बस यही स्टाइल चलेगा जैसा आप देख रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ब्लॉक या अलग अलग अक्षरों वाले सिग्नेचर से फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ये नियम इतना सख्त इसलिए है ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो और पहचान आसानी से वेरीफाई हो सके। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमें किन बातों का खास ख्याल रखना है? तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, उम्र और क्वालिफिकेशन। फिर CBT की तैयारी में जुट जाएं, खासकर रीजनिंग, साइंस और मैथ्स पर फोकस करें। अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। ध्यान रहे कि OBC/EWS सर्टिफिकेट सही तारीखों के हों। और सबसे ज़रूरी, फॉर्म भरते समय फोटो और सिग्नेचर के नियमों को लेकर कोई लापरवाही न करें। याद रखिए,
आपकी सफलता सिर्फ परीक्षा की तैयारी पर नहीं, बल्कि फॉर्म भरने की सावधानी पर भी टिकी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये